नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं हेलो किसान चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BGA ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नीली हरित शैवाल के बारे में। यह नीली हरित शैवाल क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में हम बताएंगे। तो किसान भाइयों, बने रहिए वीडियो के अंत तक और इस चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं इसके क्या फ़ायदे होते हैं। नीली हरित शैवाल के कई फ़ायदे होते हैं। नीली हरित शैवाल पूरे खेत में जो नमी होती है उसे अवशोषित करके पूरे खेत में फैल जाता है। इसके फैलने से जो सीजनल खरपतवार होते हैं वह नहीं बढ़ते हैं। नीली हरित शैवाल जो वायुमंडल में 78% प्राकृतिक नाइट्रोजन होता है उसको ये वायुमंडल से खींचकर ज़मीन में स्थित करता है और फसलों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। इसके जब आप उपयोग करेंगे तो आप पाएंगे प्रति हेक्टेयर 75 किलोग्राम यूरिया की बचत होती है। और इसका उपयोग करते समय किसान भाइयों यह बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी यूरिया खेत में डालते हैं उसमें 25% कम करके ही खेत में डालें। किसान भाइयों, इससे आपको यह फ़ायदा होगा कि जैसा कि आप अपने खेत में मान लीजिए कि 100 किलोग्राम यूरिया का उपयोग करते हैं तो ये जो नीली हरित शैवाल है इसका प्रयोग करने से आपको केवल 75 किलोग्राम यूरिया का ही प्रयोग करना है और जो शेष 25 किलोग्राम यूरिया की जो भरपाई है वह नीली हरित शैवाल के माध्यम से हो जाता है। तो इससे आपके खर्चे में कमी आती है। नीली हरित शैवाल के प्रयोग से धान में जो सूखी बाली निकलने की समस्या होती है उसमें बाली सूखने की समस्या नहीं आती है। जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जैसे कि जिंक, बोरान, आयरन, इनकी उपलब्धता भी इसके माध्यम से बढ़ जाती है। इसके प्रयोग से सिंचाई भी कम करनी पड़ती है। अगर 3 साल लगातार आप इस नीली हरित शैवाल का उपयोग करते हैं तो चौथे साल आपको नीली हरित शैवाल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि यह अपने आप ही पैदा हो जाती है। किसान भाई, इसका एक और सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि अगर आपने इसका प्रयोग धान की फसल में किया है तो रबी की फसल में जो आप फसल लेंगे उसमें भी इसका असर होता है और इसका फ़ायदा भी आपको दिखाई पड़ता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इस नीली हरित शैवाल के उत्पादन के बारे में। इसका उत्पादन करने के लिए आपको एक गड्ढा बनाना होता है जिस गड्ढे की लंबाई 5 मीटर होती है, चौड़ाई 1 मीटर और इसकी गहराई जो है आधा फीट होती है। इस गड्ढे में चारों तरफ से पन्नी लगा देनी चाहिए और पन्नी को किनारे मिट्टी से या फिर ईंट से दबा देना है ताकि यह पन्नी समेट कर इस गड्ढे में ना जाए। और इसके बाद इसमें 5 इंच पानी भरते हैं और 5 किलोग्राम खेत की उपजाऊ मिट्टी डालते हैं। 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट डाल देते हैं क्योंकि यह नीली हरित शैवाल का अच्छा भोजन होता है। किसान भाइयों, यह खाद 7 दिन में तैयार हो जाती है। इसमें कीड़े ना पड़ें इसके लिए इसमें 50 ग्राम कार्बोफ्यूरान डालते हैं और इन सबको अच्छी तरह से मिला देते हैं। सब कुछ अच्छे से मिलाने के बाद उसमें 4 घंटे के लिए उसे छोड़ देते हैं ताकि सब कुछ आसानी से बैठ जाए। उसके बाद नील हरित शैवाल के मदर कल्चर को उसमें डाल देते हैं और यह जो है आपकी नीली हरित शैवाल 7 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। नीली हरित शैवाल वातावरण से नाइट्रोजन लेते हैं। यह नाइट्रोजन धान के उपयोग में तो आता ही है, साथ ही साथ धान की कटाई के बाद लगाई जाने वाली अगली फसल को भी नाइट्रोजन और अन्य उपयोगी पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। किसान भाइयों, टैंक बनाते समय ये ज़रूर ध्यान दें जहाँ पर आप टैंक बना रहे हैं वहाँ पर खुली धूप आनी चाहिए और वहाँ पर छोटे बच्चों और जानवरों की पहुँच नहीं होनी चाहिए क्योंकि उस उत्पादन टैंक में आपने कीड़ों को मारने के लिए कार्बोफ्यूरान जहर डाला होता है। अगर इसे जानवर पीते हैं तो उन्हें नुकसान होता है और अगर इसे छोटे बच्चे छूते हैं तो उन्हें भी नुकसान होता है। यह उर्वरक 7 दिन में तैयार होता है। 7 दिन बाद आप देखेंगे कि पानी इसमें जो डाला है आपने वह सूख जाएगा और देखेंगे जैसे कि दूध में मलाई पड़ती है उसी तरह काई की एक मोटी परत उस पर छा जाएगी।
इस तरीके से एक टैंक से आप एक हफ्ते में आप 6 किलोग्राम नीली हरित शैवाल उत्पादित कर सकते हैं। इसके उपयोग के लिए किसी धान की रोपाई के 5 दिन बाद 12.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डाल देते हैं। इसमें 25 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट मिला लें या किसी खेत की उपजाऊ मिट्टी को मिलाकर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, नीली हरित शैवाल से संबंधित यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने यह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। किसान भाइयों, खेतीबाड़ी से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी के लिए बने रहिए हेलो किसान चैनल के साथ। धन्यवाद।